एवरीवन, मेरा नाम है छाया शुक्ला और आप देख रहे हैं छाया शुक्ला व्लॉग्स। आज के नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पे हम सुबह उठ चुके थे, नाश्ता कर चुके हैं, नहा चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं आज की जर्नी के लिए। आज हम बच्चों के लिए, आज का दिन मोस्टली डेडिकेटेड है बच्चों के लिए। हम बच्चों को कहीं स्पेशल जगह लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली हम नहीं जा रहे हैं, ले जा रही हैं कृति से। मैं आप लोग से पहले भी मिलवा चुकी हूँ, पर मैं आज फिर से मिलवा दूंगी, उसके बाद मैं इंट्रो करूंगी, है ना। सो लेट्स गो गाइस, चले लेट्स गो। देखते हैं आज का दिन क्या है। चल श्रीम, चले चले चले, चलो कम ये। सो लेट्स गो और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। चले चलो चलो। प्यारी बहन, क्यूट बहन और क्वीन बहन, हाँ जी, तो ये जो आने वाली जर्नी है आगे, ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहने वाली है। इस एडवेंचरस जर्नी को में घुसने से पहले हमें इस पीसफुल से मुंबई का लुत्फ़ ज़रूर उठा लेना चाहिए। लो जी, हम पहुंच चुके हैं मुंबई के आर सिटी मॉल में, जो कि बहुत ही प्यारा मॉल है, बहुत बढ़िया है, मस्ट विज़िट है। और उससे भी ज़्यादा मस्ट विज़िट है आज ये जगह जहां हम एंटर करने वाले हैं। और हम बस यहां पर पहुंच चुके थे एयरपोर्ट एरिया में, जहां पे हम वेट कर रहे थे हमारे फ़्लाइट के आने का। गाइस, ये पूरा थीम बेस्ड है और यहाँ पर हम एक्चुअली वेट कर रहे थे कृति का। यहाँ पर कृति आ चुकी थी और इन्होंने पहले से ही हमारे टिकट विकेट सब कुछ अरेंज कर रखे थे, हमें बस एंटर करना था। यहाँ बच्चों ने अपना बोर्डिंग पास लिया और यहाँ पर एक बैंड बांधा, जो कि एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सारे बच्चे लाइन में खड़े हो चुके थे और आगे आने वाली जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। लुक एट शिवांशी। शिवांशी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहने वाला है, क्योंकि इसे कोई आइडिया नहीं आगे क्या होने वाला है। शायला को थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया था और अब शिवांशी ने बैंड बांध लिया है, तो भाई श्रीयम की बारी तो आनी ही थी। छोटे हाथ में छोटा बैंड श्रीयम ने भी बांध लिया था और हम बस निकल पड़े थे अपनी आगे आने वाली जर्नी के लिए। यहाँ पर हमने एंटर कर लिया था और गाइज लिटरली जब मैंने यहाँ पर एंटर किया, मुझे लगा मैं एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। गाइज, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर दी गई थी बच्चों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे नोन ब्रांड्स थे और हर कोई ब्रांड कैसे वर्क करता है, हर चीज़ बच्चों को सिखाया जा रहा था। नॉट ओनली ब्रांड, सर्विसेज और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ बच्चों ने अपना वॉच स्कैन कराया और कैश ले लिया था। यहाँ का जो थीम था ना, इतना इंटरेस्टिंग था, हर चीज़ इतनी लर्निंग थी बच्चों के लिए। मतलब इस जगह के लिए मैं जितना भी बोलूँगी, मुझे लगता है मेरे पास वर्ड्स कम ही पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये बियॉन्ड वर्ड्स था। यहाँ पर बच्चों को एंट्री पे पैसा दे दिया गया था और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे आपको पैसा कमाने के लिए और पैसा खर्च करने के लिए। उन्हें आज वैल्यू पता चली है पैसे कमाने और खर्च करने की। यहाँ पर शिवांशी बन चुकी थी डिलीवरी गर्ल। यहाँ पे DHL की डिलीवरी गर्ल बन चुकी थी शिवांशी, जहाँ पे इन्होंने 3 पार्सल्स दे दिए थे, 3 से 4 पार्सल्स शिवांशी को दिए गए थे और उस लिस्ट में लिख दिया गया था कि उसको कौन कौन से जगह पर ये डिलीवर करने हैं। और यहाँ पर शायला और अरमान लग चुके थे एक पेट को रेस्क्यू करने के लिए। वहाँ पर ये लोग को ढूंढना था कि इनका पेट खो गया है और इन्हें ढूंढना है। तो इसी बहाने ये लोग हर ब्रांड्स को, हर जगह का नाम पढ़ रहे थे, ढूंढ रहे थे, हर आउटलेट पे अंदर जाकर देख रहे थे कि इनका पेट कहाँ खो गया है। और बहुत सारी खोज करते करते ये लोग फाइनली एक जगह पहुँच चुके थे, जहाँ पर इन्हें अपना पेट मिल गया था। टाना टाना। सो फाइनली ये दोनों ने रेस्क्यू कर लिया था अपना पेट और इनका काम था कि इन्हें पेट उठाकर उसको उसी जगह पर छोड़ना था जहाँ से इनको ये टास्क मिला था। डिलीवरी हो गई सामान की डिलीवरी हो गई। ओके, यहाँ पे हम पेट डिलीवर करने आ गए हैं। बता दो 2 डिलीवरीज करनी है। ओके। यहाँ पर कृति पूरे टाइम लगी हुई थी शिवांशी के साथ, क्योंकि यार लिस्ट तो दी गई थी कि कहाँ पर डिलीवरी करना है, पर ऑब्वियसली शिवांशी पढ़ नहीं पाती, तो वो ब्रांड्स को पढ़ना और उस जगह तक पहुँचाना शिवांशी को पूरे टाइम कृति साथ में ही लगी हुई थी। इसलिए नहीं लाया था तुम लोग को यहाँ पे। एम्बिशन डिसाइड करो। लो जी, तो यहाँ पर सारी डिलीवरी शिवांशी ने कंप्लीट कर दी थी और टाइम आ चुका था कुछ पैसे कमाने का।
वाह, वेरी गुड। शिवांशी मनी दिखाओ, हाई फाई करो, कम ऑन। ये सब आपके हो गए अब पैसे। क्योंकि मैं लगी हुई थी बच्चों को कैप्चर करने में पूरे टाइम, क्योंकि मैं एक भी पल इस मेमोरी का इस पलों का वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। मुझे लग रहा था बस सबकी मेमोरीज क्रिएट हो जाए। यहाँ ये लोग वेट कर रहे थे बच्चों का, और यहाँ बच्चे बन चुके थे फायर फाइटर। और यहाँ पर शुरू हो चुकी थी बच्चों की ट्रेनिंग। गाइज यहाँ पर हर चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी कि बच्चों को कैसे सब कुछ करना है। और यहाँ पर फाइनली बच्चे रेडी हो चुके थे अपने व्हीकल में चढ़ने के लिए, फायर ब्रिगेड जो ट्रक होती है उसमें। और ट्रक में चढ़ने के बाद ये लोग निकल पड़े थे फायर फाइटर्स के लिए, क्योंकि उनको बता दिया गया था कि एक बिल्डिंग है, एक होटल है जहाँ पर आग लग गई है और हम वो आग बुझाने जा रहे हैं। एंड विथ फुल इतने इंस्पिरेशन के साथ ये लोग को ले जाया जाता है। दे वर सो एक्साइटेड कि यार हम कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर फाइनली इनकी फायर ट्रक आ चुकी थी, सारे बच्चे आ चुके थे, सब लाइन में लग चुके थे, सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज है ना, कुछ भी मिस हुआ ही नहीं। यहाँ पे देखिए, वहाँ पर ऐसे रेड लाइट्स चल रही थी जहाँ पे इनको लग रहा था कि यार आग लगी हुई है और हम ही लिटरली बुझा रहे हैं। और बच्चों ने यहाँ पर बिल्डिंग होटल को बचाया आग लगने से। गाइज दिस वॉज ऑल्सो रियल, मतलब मुझे देख के मज़ा ही आ जा रहा था। यहाँ पर अरमान और शाइला पहुँच चुके थे, शिवांशी भी थी साथ में। और ये लोग एक बैंक पहुँच चुके थे जहाँ पे इन्हें मनी और डिलीवर करना था, और जब बताए हुए जगहों पे। ये देखो कौन आया, छोटा सा डिलीवरी बॉय। ये कौन है? अरे अरे ये कौन है? अरे 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 ये कौन है? अरे हाँ, दे दिया तुमने, सामान दे दिया श्रियम, सामान दे दिया। ट्रॉली पकड़ो अपनी, जाओ। हाँ, ओ श्रियम। सो जैसे कि सब देख ही रहे थे कि श्रियम अपनी जॉब पर 100% दे रहा था, यहाँ लड़कियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। ये लोग लग गए थे अपने बैंक की डिलीवरी के लिए, जहाँ में इन्हें मनी डिलीवर करना था या गोल्ड बार्स डिलीवर करने थे, तो ये लोग उसमें लग गए थे। क्या रहा? बेटा पैसे कमा के आया। श्रिया, ओ पैसे मिल गए, श्रिया पैसे मिले। सो यार बच्चे इतना ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड थे और उन लोग को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वैसे अभी तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस जगह पर हूँ और इस जगह को क्या कहते हैं। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग हैं मुंबई के RCT मॉल के किड्ज़ानिया में। और ये इतनी एक्साइटिंग जगह है, यहाँ मतलब पेरेंट्स इतने खुश हो जाते हैं यार, बच्चे तो मतलब होने ही होने हैं। और इतनी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा, हम पार्ले फैक्ट्री में आए हुए हैं। पार्ले फैक्ट्री मतलब प्रॉपर छोटा सा सेटअप किया हुआ है, जहाँ बच्चों को लिटरली पूरा प्रोसेस समझाया जा रहा था कि आप कैसे पाउडर डालोगे, क्या डालोगे, उसमें ऑयल डालना है, घी डालना है, बटर डालना है, और कैसे वो पूरे प्रोसेस होता है और वो बन के निकलता है। और लिटरली मतलब शिवांशी का तो एक्सपीरियंस ऐसा था, वो कह रही थी कि वो जब वहाँ पे ना हर चीज़ जब आप सीख रहे थे तो आपको हर चीज़ का एक एक पैकेट मिल रहा था कि आपको समझ में आए कि ये आपने क्रिएट किया हुआ है। और शिवांशी लिटरली पापा को ऐसे ही खिला रही थी, पापा देखिए ये मैंने बनाया है, टेस्ट तो कीजिए, मैंने बनाया है। और हम सब इतना ज़्यादा थक चुके थे कि अब टाइम आ चुका था पेट पूजा का, पर यहाँ पर बच्चे एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग ने जल्दी जल्दी अपना खाना निपटा कर हम लोग फिर से चल पड़े थे। यहाँ बच्चे चढ़ चुके थे एम्बुलेंस में, शिवांशी बन चुकी थी डॉक्टर, और अरमान और शाइला भी चढ़ चुके थे अपने जॉब के लिए। और ये लोग को प्रॉपर प्रोसेस सिखाया गया एज़ यूजुअल, उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई और इन लोग को दिखाया गया कि हम कैसे कितनी जल्दी हमें जहाँ पहुँचना होता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी इमरजेंसीज होती हैं। तो बच्चों का ये भी एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। हर चीज़ एक नई चीज़ सिखा रही थी बच्चों को कि आपके लिए टाइम कितना ज़रूरी है, आपका टाइम से कहीं पहुंचना जो आगे कितना अफेक्ट करेगा वो कितना ज़रूरी है।
सो इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस गाइज। आपको अपने बच्चों के साथ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर हम आ चुके थे चीज़ फैक्ट्री और यहाँ पर बच्चों ने फाइनली सीखा है चीज़ बनाना। यहाँ पे क्योंकि ये लोग कुछ सीख रहे थे तो यहाँ पे ये लोग को पैसे देने थे सीखने के। और जहाँ पे जैसे ये लोग ने एम्बुलेंस में काम किया या जहाँ पे ये लोग ने फाइटर्स की तरह काम किया तो वहाँ ये लोग को पैसे मिले थे। सो ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, ऐसे लगा यार कितना कुछ सीख रहे हैं बच्चे। लिटरली जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पे आपको जो भी सामान खरीदना है, जो आज आपने पैसे कमाए हैं ना, आप बस उसी से खरीद सकते हो। तो बच्चों के पास लिटरली बच्चों ने काउंट किया और बोला यार मम्मा थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने बोला देखो बेटा, मतलब आप ऐसे ही नहीं कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो। मम्मा पापा कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए कि आपके हर चीज़ों को पूरा कर सकें। आपने बस एक दिन मेहनत की है तो भी आप ये चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हो। आपको रोज़ उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप अपने और अपने लोगों के सारे विशेस पूरी कर पाओ। सो चीज़ सीखने के बाद यहाँ पर बच्चे बन चुके थे पायलट। यहाँ पे हमारा अंदर जाना अलाउड नहीं था, पर बाहर टीवी पे स्क्रीन पे हमें दिख रहा था थोड़ा बहुत, तो मैंने उसको कैप्चर किया। एंड लिटरली शाइला बता रही थी ये बहुत रियल एक्सपीरियंस था। हमें लोकेशन दी गई थी और हमें वहाँ अपनी प्लेन पहुँचानी थी। यार इतना बढ़िया एक्सपीरियंस। ये छोटा सा मिनिएचर किचन और हर चीज़ मिनिएचर एक रूम बनाया गया था जिसको देखकर शिवांशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। लो जी, ये कौन सी जिम्मेदारी संभालने लगे बच्चे। यहाँ पर बच्चों को जिम्मेदारी दे दी गई थी बच्चे संभालने की। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बेबी केयर कैसे किया जाता है, उनको वॉश कैसे किया जाता है, उनकी आंखों में दवाई डालना, या जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं उनको कैसे वो लाइट दिखाना ज़रूरी होता है। हर छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ें उनकी एज के हिसाब से उन लोगों को सिखाया जा रहा था। हर चीज़ बहुत ज़्यादा लर्निंग थी। यहाँ इस चीज़ के लिए भी बच्चों को पैसे दिए गए। सो ये लोग को ये भी समझ में आया कि क्या चीज़ करने से, मेहनत करने से या हार्डवर्क करने से, सर्विसेज देने से आपको पैसे मिलते हैं, और जहाँ आप सर्विसेज लेते हो वहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं। पैसे क्यों मिले हैं? क्या किया बताओ? बेबी केयर किया। वाओ। यहाँ बच्चे पहुँच चुके थे एक और प्रोफेशन को चुनने के लिए, और यहाँ पे शिवांशी का एक्चुअली छोटी है तो हर जगह उसकी एंट्री नहीं थी, तो वो चांस मारने के लिए हर जगह घुस जाती थी, कहीं तो एंट्री मिल ही जाएगी, और लकीली उसको हर जगह एंट्री मिल जाती थी। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे क्या बन चुके हैं। बच्चे बन चुके हैं पुलिस, और इन्हें देख दिया गया है एक टास्क। एक्चुअली मैं इनके पीछे भाग नहीं पाई, पर ये टास्क ये लोग पूरा करके आ चुके थे। इन्हें पकड़ना था एक चोर को। लेकर आई आप किस चीज़ के पैसे मिले शिवांशी? शिवांशी अच्छा, आप किस चीज़ के पैसे मिले? पुलिस बनने के पैसे मिल गए। वाह। एक्चुअली किड्ज़ेनिया में घुसते ही शाइला और अरमान पहले ही यहाँ पर आ चुके थे, और उन लोग को सबसे पहला जो टास्क करना था वो यही करना था, लेकिन उन लोग को मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि इस स्पेस में बहुत ज़्यादा लाइन थी। बट फाइनली इन लोग को मौका मिल गया था, और इतना एडवेंचरस था, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी शाइला। मतलब वो इन लोग को पूरा ट्रिक बताया जा रहा था कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चढ़ोगे आप विथ ऑल सेफ्टी। तो बड़ा ही सेफ था, और शाइला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी रिवर्स में नीचे आने के लिए, जहाँ पे इतने सारे बटरफ्लाइज थे स्टमक में। शाइला अपना एक्सपीरियंस जब बाद में बता रही थी तो यार मज़ा ही आ गया सुनकर। यहाँ अरमान भी लग चुके थे फुल जोरों शोरों से अपने टास्क पे। यार बच्चे इतने काबिल हैं, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन दे वर सो एक्सपर्ट। मतलब मुझे लगता है अगर मुझे यहाँ ऐसा कुछ दे दिया जाए तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मैं पहले ही डर जाऊँगी। मतलब एक हाइट पे पहुँचने के बाद तो यार डर लगता है ना, तो बच्चों को डर नहीं लग रहा था। वो देखो वहाँ पे उन्होंने बजर प्रेस किया और आ चुके थे नीचे अपना टास्क पूरा करके। बस अब करना क्या था, अब दिन भर इतनी मेहनत की है, पैसे कमाए हैं, तो घर गृहस्थी के लिए कुछ सामान ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। शिवांशी स्टार्टिंग से कह रही थी मम्मा शाम को खाना क्या बनेगा, हमें तो सब्जियां भी खरीदनी होगी। तो यहाँ पर एक सुपर स्टोर था जहाँ पे बच्चे नकली सामान खरीद रहे थे, नकली चीज़ें खरीद रहे थे, मतलब जो खाली आपको प्रिटेंड करना था कि आप शॉपिंग कर रहे हो। इनफैक्ट शॉपिंग के बाद और तो और बिलिंग भी इन लोग को खुद से करनी थी। लुक एट शाइला,
मतलब हमें सच में नहीं पता होता कि बच्चे बिना सिखाए भी कुछ चीज़ें देख देख कर कितना जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रहे होते हैं। यहाँ पर लिटरली जब ये लोग प्रिंट कर रहे थे, स्कैन कर रहे थे वो बारकोड, तो बिल भी निकल कर आ रहा था। बच्चों को लग रहा था कि यार आज तो हमने सारे अचीवमेंट्स एक बार में कर लिए। मतलब ये देखो शिवांशी तक कर पा रही है, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। सो यार आज का फुल पावर पैक्ड दिन था हमारा, और इस बहुत ही पावर पैक्ड दिन के बाद ऑल थैंक्स टू कृति, वी लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अनफॉरगेटेबल जर्नी टुडे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और हम जा चुके थे मेरे भाई के घर, शशांक भटनागर के घर, I mean बच्चों के मामा के घर। यहाँ पर बच्चों की नानी ने, बुआ ने, सबने इतना ज़्यादा प्यार दिया ना, मैं बता नहीं सकती। I mean मेरे बच्चों के लाइफ में ये चीज़ मिसिंग है, पर सच में कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में जब हर चीज़ को फुल कर देते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत सारा ब्लेसिंग। I mean बच्चों की नानी को बहुत सारा ब्लेसिंग हम सबको देने के लिए। थैंक यू दीदी, आपसे मिलकर कितना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती, मैं वर्ड्स में सच में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और बहुत जल्दी मिलना है बस अब। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड लिटरली आंटी तो बता ही रही थी कि उनका पेट नहीं भरा था बच्चों से मिलके, पर सच बोलूँ मेरा भी पेट नहीं भरा था इन लोग से मिलके, और मैं फिर 1-2 दिन बाद फिर से मैं पहुंच गई थी इन लोग के पास। So guys, on a very positive note, please do like, share and subscribe to my channel and keep loving me as you guys always do. Bye bye, see you tomorrow.